एक आदमी गलती से छोटे लोगों के द्वीप पर पहुंच गया। उसे पूरे शरीर में रस्सियों से बांध दिया गया था कि उसके 35 साइज के कैनवास जूते भी ताले। तभी पॉल ने जोर से चिल्लाया, लकड़ी का डिब्बा अपने साथ उखड़ गया। जब वह खड़ा हुआ, उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। तभी एक जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर आया और भाला लेकर उस पर हमला। सैनिकों ने हुक फेंककर पॉल की मोटी पिछली हिस्से को पकड़ लिया और जोर से। पॉल संभाल नहीं पाया, जमीन पर गिर पड़ा, फिर बेहोश हो गया। जैसे ही वह फिर से उठा, वह पूरी तरह से बंधा हुआ था और धीरे धीरे एक गाड़ी में धकेला जा रहा था, जिसे छोटे लोगों का देश चला रहा था। यहाँ तक कि जागरूक राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया और उसे गाड़ी खींचते हुए काम करने को कहा गया। उसी समय महल पर दुश्मन राष्ट्र के गुप्त हमलावरों ने हमला किया। जनरल ने तुरंत गाड़ी का दिशा बदलकर पॉल के जरिए महल की ओर दौड़ लगाई। पॉल ने जोश के कदमों की तरह तेज गति से लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महल तक पहुंचा। जनरल ने पॉल को जमीन पर लेटने का आदेश दिया और खुद राजकुमारी को बचाने के लिए कूद सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का हुक्म दिया। लेकिन कार्ल को पता था कि जनरल फिर से दिखावा कर। उसने पॉल के बंधन खोल दिए और उसे राजकुमारी को बचाने के लिए भेजा। इस संकट के समय पॉल सबसे पहले पहुंचा, 2 हमलावरों को उठाया और उन्हें मछली के तालाब में फेंक। इस तरह उसने आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल आया तो लड़ाई पहले ही खत्म। राजकुमारी ने पॉल का धन्यवाद किया, लेकिन राजा अभी भी आग लगे महल में फंसे। पॉल जल्दी वहां पहुंचा और राजा को बाहर निकालने की कोशिश, लेकिन आग ने उसके हाथ झुलसा। जल्दी में उसने अपने बड़े पैंट उतारे और उनमें से पीली धाराएं जो जल्दी ही आग बुझा। भले ही गंध अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा था। तभी अहंकारी जनरल आया। आदमी ने अनायास अपना सिर घुमाया और ठीक उसी समय सारी ताकत जनरल पर लगा। राजा के उतरने के बाद पॉल शांत था। केवल कुछ बिखरी चीजें ही। सौभाग्य से राजा गुस्सा नहीं हुआ कि आदमी को उद्धारक माना। रात को उसके सम्मान में खास खाने की व्यवस्था की गई, लेकिन आदमी ने पूरी प्लेट फल उठाकर सीधे मुंह में। ऐसा लगा कि ये शायद भी पर्याप्त नहीं। उसने आधे समय तक भी पेट नहीं भरा, लेकिन उसकी बहादुरी और शौर्य पर कोई असर नहीं। उसने खुद को अल्ट्रामैन कहा और छोटे बुरे जीवों को नियंत्रित करने का यह दावा इतना वास्तविक लगने लगा कि खुद वह भी विश्वास करने लगा। आदमी अब छोटे लोगों के देश में पूरी तरह सुपर हीरो। हर तरफ उसके पोस्टर लगे, सुपर पावर वाला आदमी, बड़े जूते वाला हीरो। लोग उसके लिए कॉफी बनाते, सीपें इकट्ठा करते और मूवी देखने भी हजारों लोग उसके साथ। लेकिन जलन से भरा जनरल अभी भी पीछे नहीं। उसने दुश्मन देश के साथ मिलकर आदमी को हराने की योजना बनाई। एक दिन रेड अंडे में बैठकर जनरल आया और कहा, चलो लड़ते हैं। आदमी ने उसकी अजीब पोशाक देखी और हंसते हंसते बोला, ये क्या पहना है भाई? जनरल ने क्रोध में कहा, अब देखो मेरी मशीन की ताकत। मशीन इतनी बड़ी थी कि आदमी उसके पास खड़ा होकर खुद को चुटकियों में छोटा महसूस करने लगा। आदमी ने हमला किया, पर मशीन ने एक जोर का मुक्का मारा और उसे हवा में झुला दिया। आदमी डर कर रंग उड़ गया। छोटे लोग सभी निराश थे। हमारा हीरो हार गया। लेकिन तभी कार्ल आया।